अष्टादशोऽध्यायः मोक्षयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यास्य यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच कामयानं कर्माणं न्यासं संन्यासं कव्यो विधो सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान ने कहा, निपुण पंडितगण काम्य कर्मों के स्वरूपतः त्याग को संन्यास जानते हैं और सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदिति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। सांख्यवादी कोई मनीषी ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, अतः ये त्यागने योग्य हैं, और दूसरे मीमांसक ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरत सत्तमम् त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संपरिकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के संबंध में मेरा निश्चय श्रवण करो। हे पुरुषवर, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कर्म एव यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपस्या रूप कर्म स्वरूपतः त्याज्य नहीं है, ये कर्तव्य कर्म है। यज्ञ, दान और तपस्या मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली है। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। हे पार्थ, ये सभी कर्म भी कर्तापन के अभिमान और फल आकांक्षा से रहित होकर करना ही कर्तव्य है। ये मेरा निश्चित उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। किंतु नित्य कर्म का संन्यास उचित नहीं है। मोहवश उसका परित्याग तामसी कहलाता है। दुःखमिति एव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजे स्वाकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो दुखजनक मानकर शारीरिक कष्ट के भय से कर्म का परित्याग करता है, वह राजस त्याग करते हुए त्याग के फल से वंचित रहता है। कार्यमिति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, कर्तापन के अभिमान और फल कामना को त्याग कर कर्तव्य समझकर जो नित्य कर्म किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्यति अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्नय संशया।
सत्वगुण से संपन्न स्थिर बुद्धि वाले और संशय रहित त्यागी दुखजनक कर्म से द्वेष नहीं करते और सुखजनक कर्म में अनुरक्त नहीं होते। न हि देवृत शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्याभिधीयते। देहधारी जीव के लिए सभी कर्मों का स्वरूपतः त्याग संभव नहीं है, किंतु जो लोग सभी कर्मों के फल को त्यागने वाले हैं वे त्यागी हैं, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवति अत्यागिनं प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। पूर्वोक्त त्याग रहित व्यक्तियों के देह त्याग के बाद उन्हें 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है: नारकित्व, देवत्व और मनुष्यत्व। किंतु सन्यासियों का कदापि ऐसा नहीं होता है। पंचतयानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। हे महाबाहो, कर्म को समाप्त करने वाले वेदांत शास्त्र में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण कहे गए हैं उन्हें मुझसे श्रवण करो। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणांच पृथग्विधम् विविधश्च पृथग् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। देह, कर्ता, इंद्रियां और विविध चेष्टाएं तथा पंचम स्थानीय सर्व प्रेरक अंतर्यामी वेदांत में ये 5 कारण कहे गए हैं। शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म परारभीते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मानव काय, वाक्य और मन के द्वारा धर्म युक्त या अधर्म युक्त जो कुछ कर्म करता है ये 5 ही उसके कारण हैं। तत्र वैमसति कर्तम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति आकृतबुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मतिः। ऐसा होने पर भी जो व्यक्ति केवल आत्मा को उन समस्त कर्मों का कर्ता कहकर विचार करता है, असंस्कृत बुद्धि वाला होने के कारण वह दुर्मति ठीक नहीं समझता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिनका कर्तापन का अभिमान नहीं है और जिनकी बुद्धि कर्म फल में आसक्त नहीं होती, वे समस्त प्राणियों की हत्या करने पर भी वस्तुतः हत्या नहीं करते हैं एवं उस फल में आबद्ध नहीं होते हैं। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये 3 कर्म प्रवृत्ति के कारण हैं। करण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के आश्रय हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा शव शृणुतान्यपि। गुण निरूपक सांख्य शास्त्र में सात्विक आदि के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। तुम उन सबको भी यथावत मुझसे सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अभिव्यक्तं विभुक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।
जिस ज्ञान द्वारा परस्पर भिन्न मनुष्य, देव, पशु, पक्षी आदि के शरीर में नाना प्रकार के फलों को भोगने के लिए वर्तमान एक जीवात्मा को अखंड और अवयव रूप में देखा जाए, अर्थात परस्पर भिन्न होने पर भी चित्त गुण में एक समान उपलब्ध किया जाए, उस ज्ञान को सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावं पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जं ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु देव, मनुष्य आदि सभी जीवों में पृथक पृथक रूप में जीव संबंधी जो ज्ञान है, उसके द्वारा जीव को पृथक जातीय और नाना अभिप्राय वाला उपलब्ध किया जाता है, ऐसे ज्ञान को राजसिक जानो। यत्तु कृष्ण वदमिकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। और जो ज्ञान स्नान, भोजन आदि दैहिक कार्यों को पूर्ण मानकर उसमें आविष्ट करा देता है, जो युक्ति रहित, तत्वार्थ रहित और पशु आदि की भांति तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। नियतं संगरहितं अराग्य द्वेषतः कृतं अफल प्रेम सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो नित्य कर्म फल कामना से रहित व्यक्ति द्वारा आसक्ति शून्य होकर तथा राग द्वेष से रहित होकर किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। यत्तु कामे पुसुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। किंतु जो कर्म फल की कामना करने वाले तथा अहंकारी व्यक्ति द्वारा अत्यंत क्लेश पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक कहलाता है। अनुबंधं क्षयं हिंसं अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहदराभयते कर्म यत्तामसम् उच्यते। जो कर्म भावी क्लेश, धर्म ज्ञान आदि के नाश, आत्मनाश या पर पीड़न के लिए किया जाए तथा अपने सामर्थ्य की आलोचना नहीं कर मोहवश किया जाए, वह तामसिक कहलाता है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्य उत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। फल की कामना से रहित, अहंकार शून्य, धैर्य और उत्साह वाला तथा कार्य की सिद्धि में निर्विकार रहने वाला कर्ता ही सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंस आत्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। कर्म में आसक्त, कर्म फल की कामना करने वाला, विषयों में आसक्त, हिंसा प्रिय, शुचिहीन तथा हर्ष और शोक युक्त कर्ता राजसिक कहलाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिको अलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अनुचित कार्य प्रिय, स्वभाव के अनुसार चेष्टा युक्त, अनम्र, शठ, दूसरे का अपमान करने वाला, आलसी, शोकमग्न और दीर्घ सूत्री कर्ता तामसिक कहलाता है। बुद्धिर्भेदं दितरश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, गुण के अनुसार बुद्धि और धृति के जो 3 भेद हैं, उन्हें पृथक पृथक
संपूर्ण रूप से कहा जा रहा है, तुम श्रवण करो। प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा कार्य कार्य भया भये बंध मोक्षणंच या वेत्ति बुद्धि ही स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय तथा बंधन मोक्ष को जान सकती है, वह सात्विकी बुद्धि है। यया धर्म अधर्मंच कार्यंच कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि ही स पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिसके द्वारा धर्म अधर्म और कार्य अकार्य को यथार्थ नहीं जाना जा सकता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृतः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि ही स पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा सभी विषयों का विपरीत अर्थ करती है, वह बुद्धि तमोगुण से आच्छन्न होने के कारण तामसी है। धृत्या यया धार्येते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियः योगेन व्यभिचारिणीया धृति ही स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, योग अभ्यास पूर्वक जिस अव्यभिचारिणी धृति द्वारा पुरुष मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियमित करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्था धृतया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही स पार्थ राजसी। हे पार्थ, हे अर्जुन, आसक्तिवश फलाकांक्षी होकर पुरुष जिस धृति द्वारा धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है, वह धृति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति ही सा तामसी मता। अविवेकी मेधा युक्त व्यक्ति जिस धृति द्वारा निद्रा, भय, शोक, विषाद और विषय भोग से उत्पन्न मद का त्याग नहीं करते, वह धृति तामसी कहलाती है। सुखम त्रिविधानीं त्रिविद्धम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासदरमते यत्र दुखांतंच निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में श्रवण करो। जीव पुनः पुनः अभ्यास द्वारा जिस सुख में रति प्राप्त करता है एवं जिसके द्वारा संसार रूप दुख का अंत होता है, वह सात्विक है। यत्तद् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो कोई सुख पहले विष के समान किंतु परिणाम में अमृत के समान है और आत्म विषयक बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है, वह सुख सात्विक कहलाता है। विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तद् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, वह पहले तो अमृत के समान होता है किंतु परिणाम में विष के समान होता है। उस सुख को रासिक सुख कहते हैं। यद अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतम्।
जो सुख पहले तथा बाद में आत्मा के स्वरूप को आवृत करने वाला है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से उत्पन्न होता है, वह सुख तामसिक कहलाता है। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्येभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में अर्थात मनुष्य आदि में अथवा स्वर्ग में इतना ही नहीं, देवगण में भी वैसा कोई प्राणी या वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्रांच परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे परंतपा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त हुए हैं। शमोदमस्तपा शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम, दम, तप, शौच, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सब ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृति द्राक्षं युद्धे चापपलायनं दानमीश्वर भावश्च शत्रुकर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, दान, लोक नेतृत्वता, ये सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्षा वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रया सेवापि स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। दूसरों की परिचर्या रूप कर्म शूद्रों के लिए स्वाभाविक है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतं सिद्धिं यथा विन्दति तर्षुनुः। अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्म में निरत मानव ज्ञान योग्यता रूपी सिद्धि प्राप्त करते हैं। अपने अधिकारिक कर्म में निरत व्यक्ति किस प्रकार सिद्धि लाभ करते हैं, उसे श्रवण करो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिनसे जीवों की उत्पत्ति होती है, जिनसे यह समग्र जगत व्याप्त है, मानव अपने कर्म द्वारा उन परमेश्वर का अर्चन कर सिद्धि प्राप्त करता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। उत्तम रूप से अनुष्ठित दूसरों के धर्म की अपेक्षा अनुत्तम रूप से अनुष्ठित निष्कृष्ट स्वधर्म ही कल्याणजनक है। मानव स्वभाव विहित कर्म कर किसी पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्येत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष के द्वारा उसी प्रकार आवृत हैं जिस प्रकार आग धुएं के द्वारा। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा
संन्यासेनाधिगच्छति। प्राकृत वस्तु मात्र में आसक्ति शून्य बुद्धि वाला, वशीकृत चित्त वाला और ब्रह्मलोक तक के सुख आदि में स्पृहा शून्य व्यक्ति स्वरूपतः कर्म त्याग कर निष्कर्म रूपी श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जिस उपाय से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो कि ज्ञान की परम गति है, उस उपाय को मुझसे संक्षेप में सुनो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतयात्मानं नियम च। शब्दादीन विश्वांस्तत्वा रागदेशो व्युध्वस्य च। विविक्तसेवी लाघवशी यत् वाक् काय मानसः। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिगृहं। विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि युक्त धृति द्वारा मन को संयत कर, शब्द आदि विषय समूह का परित्याग कर, राग द्वेष दूर कर, पवित्र निर्जन स्थान वासी होकर, अल्पाहार पूर्वक काय मनोवाक के संयत कर, सर्वदा भगवत चिंता परायण रूप योग और वैराग्य का आश्रय कर, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह त्याग पूर्वक निर्मम और उपशम प्राप्त पुरुष ब्रह्मानुभव के योग्य होते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्नचित व्यक्ति ना तो शोक करते हैं और ना ही आकांक्षा करते हैं। वे सभी भूतों में समदर्शी होकर प्रेम लक्षण युक्त मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। मैं जिस प्रकार विभूति संपन्न हूँ और मेरा जो स्वरूप है, उसे वे ही भक्ति द्वारा ही तत्वता जान सकते हैं। उस प्रेमा भक्ति के बल से मुझे तत्वता जानकर वे मेरी नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रया। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे एकांत भक्त सर्वदा समस्त कर्म करने पर भी मेरी कृपा से नित्य अव्यय्य वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मदचित्तः सततं भव। कर्तापन के अभिमान से रहित चित्त द्वारा सभी कर्म मुझे समर्पित कर तथा मेरे परायण होकर निश्चित आत्मिका बुद्धि योग का आश्रय करते हुए सर्वदा मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्ता सर्वदुर्गानि मत्प्रसादत्र यशसि। अथा चेत त्वम् अहंकारं नाश्रयसि विनक्ष्यसि। मेरे स्मरण परायण होने से, मेरे अनुग्रह से तुम समस्त दुर्ग अर्थात विघ्न बाधाओं से उत्तीर्ण होगे, और यदि तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो तुम संसार रूप नाश प्राप्त करोगे।
यद अहंकारमाश्रित्य नायोत्सा इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय कर तुम यह जो सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा यह संकल्प मिथ्या ही सिद्ध होगा, क्योंकि रजोगुण आत्मिका मेरी माया तुम्हें युद्ध में नियोजित करेगी ही। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहा करिष्यसि अवशो अपीता। हे कौन्तेय, मोहवश अभी तुम जिस कार्य को नहीं करना चाहते हो, स्वभावजत स्वकर्म द्वारा नियंत्रित होकर अवश्य ही उसे करने के लिए प्रवृत्त होगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, सर्वंतर्यामी परमात्मा सभी जीवों के हृदय में अवस्थान करते हैं और अपनी माया द्वारा यंत्रारूढ़ की भांति जीव को संसार चक्र में भ्रमण कराते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सभी प्रकार से उन ईश्वर के ही शरण में जाओ, उनकी कृपा से परम शांति और नित्य धाम प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत अशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मेरे द्वारा तुम्हें गुह्यतर ज्ञान कहा गया। इस गुह्यतर ज्ञान की भली भांति आलोचना कर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सर्वगुह्यतं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय मेरा परम वाक्य पुनः श्रवण करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतएव ऐसा जानकर तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव श्रेयसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तुम मुझे चित्त समर्पण करो, मेरे नाम रूप लीला आदि के श्रवण कीर्तन आदि परायण होकर मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करने वाला हो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वर्ण, आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इदन्ते नातपस्काय न भक्तया कदाचन न चाशुशुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इस गीता शास्त्र को तुम कभी भी असंयमित, अभक्त, सेवा विहीन और मुझसे द्वेष करने वाले को नहीं बताना। या इमं परम गुह्यं मद्भक्त इवेभाधासयति भक्तिमयि परम कृत्वा मामेव शयति असंशया। जो परम गुह्य इस गीता शास्त्र का उपदेश मेरे भक्तों को देंगे, वे मेरे प्रति पराभक्ति कर संशय शून्य होकर
मुझे ही प्राप्त होंगे। न च तस्मन् मानुषेषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न चामे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में गीता की व्याख्या करने वाले की अपेक्षा और कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है, और समस्त जगत में उनकी अपेक्षा अधिक प्रियतर और कोई नहीं होगा। अध्येशयते चाय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानं यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। और जो व्यक्ति हम दोनों के इस धर्म समन्वित संलाप का अध्ययन करेंगे, उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा अभिप्राय है। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुवाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभलान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। जो श्रद्धावान और द्वेष रहित व्यक्ति इसका श्रवण भी करते हैं, वे पाप मुक्त होकर पुण्य कर्मियों को प्राप्त होने वाले शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं। कच्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिद आज्ञा समोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, हे धनंजय, क्या ये गीता शास्त्र तुम्हारे द्वारा एकाग्र चित्त से सुना गया, और क्या इसे सुनकर अज्ञान जनित तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? अर्जुनोवाचः नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादन मायाच्युत्या स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने आत्मस्मृति प्राप्त की है। मेरा संदेह दूर हो गया है तथा मैं यथा ज्ञान अवस्थित हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाचः इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् आश्रूयसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने महात्मा वासुदेव तथा पार्थ के बीच हुए इस अद्भुत रोमांचकारी संवाद को सुना। व्यास प्रसाद श्रुतवान् इमं गुह्यम् अहं परम् योगम योगेश्वरत् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यासदेव की कृपा से मैंने साक्षात वर्णनकारी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से इस परम गुह्य योग को सुना। राजन् संस्मृत्या संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् ऋषयामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, श्री केशव और अर्जुन के इस पुण्यमय अद्भुत संवाद को बारंबार स्मरण कर मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। तच संस्मृत्या संस्मृत्या रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋषयामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप का बारंबार स्मरण कर मैं परम विस्मित हो रहा हूँ और पुनः पुनः हर्षित तथा रोमांचित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण तथा धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं श्री विजय, ऐश्वर्य वृद्धि और न्याय
प्रायणता विद्यमान है। यही मेरा निश्चित मत है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 अध्यायः।